पटना ने सीएम हाउस में पटना के एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई। नीतीश कुमार ने बताया कि विधायक दल का नेता चुनने के लिए 15 नवंबर को 12:30 बजे फिर से एनडीए की बैठक होगी। आज की मीटिंग में जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार, विजय चौधरी, विजेंद्र यादव और अशोक चौधरी ने हिस्सा लिया। भाजपा की तरफ से सुशील मोदी, नित्यानंद राय, संजय जायसवाल और हम पार्टी के जीतन राम मांझी शामिल हुए। वीआईपी की तरफ से मुकेश सहनी पहुंचे। एनडीए की बैठक में सरकार बनाने के सभी पॉइंट्स पर बात हुई। बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन सरकार गठन से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के नेता निशिकांत दुबे ने नीतीश कुमार से एक अपील की है। निशिकांत दुबे की मांग है कि बिहार में शराबबंदी में संशोधन किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे राज्य में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। झारखंड से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने अपने ट्वीट में लिखा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह है कि शराबबंदी में कुछ संशोधन करें, क्योंकि जिनको पीना या पिलाना है वो नेपाल, बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का रास्ता अपना रहे हैं। बीते कुछ दिनों से देश में कोरोना की रफ्तार धीमी हुई है। बीते 24 घंटे की बात करें तो इस दौरान 44,870 से ज्यादा नए केस मिले हैं। इस दौरान 547 लोगों की मौत हुई। अच्छी बात यह है कि नए मामलों के मुकाबले ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा है। बीते दिन 49,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। देश में कुल संक्रमित 87,28,000 के पार पहुंच गए हैं। इनमें से अब तक 81,15,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केस 5 लाख से कम है। कोरोना से मौत की बात करें तो बीते 24 घंटे में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश में भले ही कोरोना की रफ्तार थमती नजर आ रही हो, लेकिन दिल्ली में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। राजधानी में पहली बार एक दिन में 100 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हुई। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 7,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिले। दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोगों के सामने आए। केजरीवाल ने कहा कि राजधानी ने इस वक्त कोरोना के मामले जरूर बढ़ रहे हैं। सरकार कोरोना को काबू करने के लिए कई कदम उठा रही है। 7 से 10 दिनों में काबू में आ जाएगा कोरोना। दिल्ली की तरह ही महाराष्ट्र में भी हालत नाजुक बनी हुई है। राज्य में कोरोना की दूसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। सरकार की आशंका है कि अगले साल जनवरी या फरवरी में कोविड-19 का संक्रमण राज्य को फिर से झकझोर सकता है। भारत सरकार द्वारा देश के 6 राज्यों को 4,381 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मदद की मंजूरी दे दी गई है। बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र समेत कुल 6 राज्यों को ये मदद प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान को लेकर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में हाई लेवल कमेटी ने इस अतिरिक्त मदद को मंजूरी दी। बात करें कारोबार की तो बाजार में आज मजबूती कायम रही। कल ये कुछ गिरा था, मगर आज फिर इसने निचले स्तरों से छलांग लगा दी। निचले स्तरों से निफ्टी में 100 अंकों की अच्छी रिकवरी दिखी और ये हरे निशान के साथ बंद होने में कामयाब रहा। आज बाजार को हरे निशान में लाने में सबसे ज्यादा योगदान बैंकिंग शेयरों का था। इसके अलावा मेटल, रियल्टी और फार्मा शेयर भी मजबूत दिखे। बैंकिंग शेयरों में एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक में करीब 2% की तेजी रही। वहीं रियल्टी शेयर भी एक्शन में दिखे। वित्त मंत्री के ऐलान से बाजार में जोश नजर आया। साथ ही बिग बुल यानी राकेश झुंझुनवाला के निवेश से इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 2 दिन में 24% भागा। सरकार अपनी कंपनियों से ज्यादा डिविडेंड चाहती है। सरकार ने कंपनियों को दिशा निर्देश जारी किया है कि मुनाफे का 30% या नेटवर्थ का 5% डिविडेंड के रूप में दिया जाए। मुनाफा कमाने वाली सरकारी कंपनियां पहले से ही ज्यादा डिविडेंड के लिए जानी जाती हैं। अनलॉक से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रफ्तार पकड़ चुकी है। जी बिजनेस से खास बातचीत में मुख्य आर्थिक सलाहकार के सुब्रमण्यन ने कहा कि राहत पैकेज से इकोनॉमी को तो सहारा मिलेगा ही, साथ ही रोजगार के बहुत मौके भी पैदा होंगे। धनतेरस और दिवाली के शुभ मौके पर सोने की मांग बढ़ने से इनके दाम बढ़ गए हैं। त्योहारी मांग बढ़ने के कारण दिल्ली सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने की कीमत 241 रुपए बढ़कर 50,425 रुपए
प्रति 10 ग्राम हो गई। दिल्ली सराफा बाजार में सोने के अलावा चांदी की कीमतों में भी तेजी रही। चांदी 161 रुपए की तेजी के साथ 62,542 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। मारुति सुजुकी ने अपने 3 हैचबैक ऑल्टो, सिलेरियो और वैगन आर के फेस्टिव एडिशन पेश किए हैं। ये तीनों एडिशन ज्यादा फीचर्स के साथ पैक मिलेंगे। कंपनी के कार के इंटीरियर में कुछ बदलाव किए गए हैं। इससे मैकेनिकल चेंजेस तो नहीं आए हैं, लेकिन इन चेंजेस के बाद कार की कीमत 25,490 रुपए से लेकर 29,990 रुपए तक का इनमें फर्क आया है। अक्टूबर में एक्सपोर्ट में 5% से ज्यादा की गिरावट आई है। हालांकि इनके मुकाबले इंपोर्ट 11.5% घटा है। अक्टूबर तिमाही में तिमाही व्यापार घाटा 3 गुने से ज्यादा बढ़कर $9.25 अरब हो गया है। डिज्नी ग्रुप के भारतीय स्ट्रीमिंग बिजनेस को जमकर मुनाफा हुआ है। भारत और इंडोनेशिया में हॉटस्टार के 1,87,00,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। दुनिया में कंपनी के पास करीब 7.5 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि करीब 2 करोड़ सब्सक्राइबर का होना क्या मायने रखता है। उत्तर प्रदेश में जल्द ही योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि विधानसभा उपचुनाव खत्म होते ही अब इसको लेकर मंथन शुरू हो चुका है। कोरोना के चलते कुछ मंत्रियों के निधन के बाद खाली हुए 2 पद भरे जाने की तैयारी है। इसके अलावा 4 जगह पहले से खाली हैं। त्योहारी सीजन और कोरोना संक्रमण के बीच जयपुर से एक 16 साल के ब्रेन डेड किशोर का दिल विशेष विमान के जरिए दिल्ली लाया गया। इसके बाद 18 किलोमीटर के ग्रीन कॉरिडोर के जरिए महज 17 मिनट में ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए यहां एक निजी अस्पताल भेजा गया। दिवाली से एक दिन पहले सेंट्रल रेलवे ने विभिन्न स्टेशन पर अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है। रेलवे पुलिस को न केवल सुरक्षा के दृष्टिकोण से सतर्कता सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया गया है, बल्कि वो इसकी भी जांच कर रहे हैं कि कहीं यात्री अपने सामान के साथ दिवाली के लिए पटाखे तो नहीं ले जा रहे। ड्रग्स केस में फंसे एक्टर अर्जुन रामपाल से एनसीबी ने आज पूछताछ की। वो करीब 11:15 बजे एनसीबी दफ्तर पहुंचे। इससे पहले एनसीबी ने रामपाल के दोस्त पॉल बर्टेल को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने गुरुवार देर रात पॉल को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। करीब 10 घंटे सवाल जवाब करने के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। पॉल ऑस्ट्रेलियाई मूल का आर्किटेक्ट है। प्रवासियों के मसीहा सोनू सूद ने कुछ समय पहले यह खुलासा किया था कि वो अपनी किताब लिख रहे हैं। अब उनकी इस ऑटोबायोग्राफी का टाइटल रिवील हो गया है, आई एम नो मसीहा। इस किताब में उन सभी परेशानियों का जिक्र होगा जो सोनू सूद ने मदद पहुंचाने के लिए झेली। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा बिहार विधानसभा चुनाव में हार गए। इस हार से उबर पाना लव के साथ साथ उनके पिता शत्रुघ्न के लिए भी आसान नहीं था, लेकिन इसके बावजूद शत्रुघ्न ने कहा कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है। बेटे के लिए अपनी भावनाएं बताते हुए उन्होंने कहा कि वो उनकी जिंदगी के फैसलों में दखल नहीं देते। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।